हाँ, then tan theta is equal to perpendicular upon base delta v upon delta I. ठीक है, it means r is equal to what? Tan theta, that is equal to slope. r is equal to tan theta, that is equal to slope. ठीक है, now remember this one, रेसिस्टेंस हमको स्लोप से भी मिलता है, लेकिन जब ये बात करते समय याद रखना कि v हमने y एक्सिस पे लिया है, करंट को x एक्सिस पे लिया है। अरे अगर एग्जाम में उसने रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब करंट को y एक्सिस पे कर दिया और वोल्टेज को उसने x एक्सिस पे रख दिया, फिर क्या होगा? अगर उसने इस चीज को चेंज कर दिया तब क्या होगा? जैसे ये, सो जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर सपोज कर लो कभी एग्जाम में ऐसा आ गया कि उसने आई को जो है वो y एक्सिस पे रख दिया और v को जो उसने इधर रख दिया। अब आप कहोगे अच्छा ग्राफ तो स्ट्रेट आएगा, ऑफकोर्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन एक बात चेंज हो जाएगी। क्या? अब अगर तुम स्लोप लेने की कोशिश करोगे इसकी, इफ यू मे वांट टू मेक अ स्लोप दैट इज थीटा, तो आप देखो ना x एक्सिस पे v1 और v2 आ जा रहा है, ठीक है, और इधर आ जाता है i1 एंड i2, तो ये हो जाएगा डेल्टा v एंड दिस इज डेल्टा v हियर, तो इधर आ जाएगा डेल्टा v और इधर आ जाएगा डेल्टा i। अब अगर तुम tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज। लेकिन अगर रेसिस्टेंस देखने की कोशिश करोगे तो वो तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है, तो यहाँ पे ये 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो v वर्सेस i है कि i वर्सेस v है, ये आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर रेजिस्टेंस का जो है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप हो सकता है अगर v जो y एक्सिस पे है और i जो x एक्सिस पे है, लेकिन अगर उसने इंटरचेंज कर दिया तो फिर 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपको? ओके, तो अच्छा बुक्स में हमेशा फर्स्ट वन लिखा रहता है ये वाला, लेकिन जब आप किसी सीईटी में जाएंगे या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे तो वो उल्टा कर देते हैं, v को इधर करते हैं, i को इधर हमेशा। तो कॉम्पिटिटिव का फेवरेट क्वेश्चन ये वाला है, दिस वन। ठीक है, तो बोर्ड्स में ठीक है ऐसा ही बोर्ड पूछ लेते हैं, बट कॉम्पिटिटिव वाला ये है 1 अपॉन tan थीटा वाला, i को इधर रखते हैं, v को इधर रखते हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो उसमें बहुत कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? बस स्टेट याद रखना कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है। ओके, कॉपी इन दिस वन, यूनिट कॉपी कर लीजिए, देन डायमेंशन पार्ट। सर थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे। सर वो रह गया थोड़ा ऊपर का। Sir, scroll down. ओके,
डन सर। फिर वो ऊपर का भी आने दो। डन सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन अगर इसमें से पूछूं, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपको, सपोज छोटा सा ऐसी क्वेश्चन ले लेते, इधर मैं v लेता हूँ, इधर i लेता हूँ, और एग्जाम में आपको ऐसे दो कर्व दे दिए, दो स्ट्रेट लाइन दे दिया, ये R1 है, ये R2 है, और आपको ये बताना है ऑप्शन ए R1 इज इक्वल टू R2, ऑप्शन बी R1 is less than R2, option C R1 is greater than R2, and option D none of these. ठीक है, चलो ऐसे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। I वर्सेस V ग्राफ है, उससे आपको जज करना है कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोला आपने, कैसे जज किया बताएंगे सबको? सर R2 कौन सा है? हाँ बेटा, ओह सॉरी, R1 R2 ये लेते हैं, सॉरी R1 R2 ये लेते हैं, हाँ अब ठीक, अब बोलिए, इसको 2 ले लेते हैं, हाँ बताइए, अब बताइए। हाँ R2 बड़ा होगा। R2 बड़ा होगा, कैसे सर आइडिया लगा? R1 बड़ा। R1 बड़ा होगा। R1 इज ग्रेटर देन। अच्छा ठीक है, एक ठीक है, देख लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है, लेट्स से θ1, और ये एंगल बना रहा है लेट्स से θ2। सो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, और आपको मालूम है रेसिस्टेंस इज 1/tan θ, इसका मतलब 1/R2 इज ग्रेटर देन 1/R1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इज ग्रेटर देन R2, ये आ रहा है, सी आ रहा है बेटा, चेक करो, ये वाला ग्राफ है ना, ये IV ग्राफ है ना, तो 1/tan θ होगा ना, तो आई थिंक सी इज द राइट वन ना, R1 इज ग्रेटर देन R2, क्योंकि R इज IV ग्राफ में मैंने आपको बताया था अगर I Y एक्सिस पे और ये एक्सिस पे, तो वहां पर R इज 1/tan θ होता है। सो तो अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है why R1 इज ग्रेटर देन R2? यस सर। अच्छा ना, अब क्लियर, तो यार हाँ, लेकिन अगर VI ग्राफ होता तो फिर R2 इज ग्रेटर देन R1 होता, क्योंकि फिर इट इज प्रोपोर्शनल टू tan θ हो जाता, स्लोप हो जाता, बेसिकली इट डिपेंड्स कि ग्राफ ठीक से पढ़ना, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली वो तुम्हें हमेशा V एक्स एक्सिस पे रख के देखता है, तो इसलिए वो R इज इक्वल 1/tan θ आता है कॉम्पिटेटिव, ठीक है। नाउ there's a, I think we did the third point now. Now this is the third point. Now come to the fourth point. Actually resistance means what? आप resistance अगर कोई टीचर आपसे पूछ ले कि resistance क्या होता है, तो किसी ने शायद थोड़ी पहले जवाब दिया था, it opposes the current. But how? You're correct. Resistance opposes current. कैसे करता है वो? Opposes current. ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हो कि रेजिस्टेंस अपोजेस करंट, बट हाउ, कैसे अपोज करता है, कुछ आप बता सकते हैं उसके बारे में? सपोज कर लो अगर ये दिस इज अ
conductor, It opposes the flow of electrons. flow of electron, which one? Atoms. Yes, here these are atoms. You see here. अगर सपोज कर लो मैं एटम्स ले लेता हूँ, लुक हियर, these are atoms. Let's say सपोज कर लो ये एटम्स है, आई एम टेकिंग एग्जांपल ओनली, these are the suppose atoms. Okay. अब सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको मालूम है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस कभी भी एटम्स स्टेशनरी नहीं होते हैं, नो। कभी सुना है कि एटम स्टेशनरी होते हैं? नहीं। इवन सॉलिड में भी ना, इवन सॉलिड में भी एटम्स क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं, राइट जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं। इवन सॉलिड में भी वाइब्रेशन होता है एटम्स का, वो स्टेशनरी नहीं होते हैं। इनसाइड सॉलिड एटम्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर वाइब्रेशनल मोशन, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो व्हाट विल हैपन, एटम्स उसके पाथ को ब्लॉक करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो जब मूव करता है तो वो टकराता है, जैसे ये आप कहेंगे मूव क्यों करता है भाई, क्या जरूरत है मूव करने की, तो इधर प्लस है क्या इसकी वजह से मूव करता है? नहीं, समझाता हूं। देखो, अगर आप वन साइड को प्लस कर देंगे और अदर साइड को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम आपको न्यू टर्म बता रहे हैं जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। एक्चुअली एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंटर्स इनटू साउथ पोल, वैसे सुना होगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, याद रखना। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, अगर कोई भी चार्ज, चार्ज की बात कर रहा हूं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एनी चार्ज, any charge in the presence of electric field, any charge in presence of electric field, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आएगा, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस फोर्स, उस पर फोर्स लग जाता है, एक्सपीरियंसेस फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ये होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, वेक्टर फॉर्म है, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है, चार्ज तो नेगेटिव भी होता है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, देन अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस Q इंटू ई। और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस Q इंटू ई। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस? प्लस का मतलब ये होता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है दैट वन, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन। माइनस का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो प्लस का मतलब, तो प्लस मींस फोर्स ऑन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर माइनस आ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आगे से ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर वो प्लस चार्ज है, अगर सपोज कर लो दो चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज लेता हूं तो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा प्लस Q इंटू ई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर माइनस चार्ज है तो उस पे फोर्स लगेगा, दैट इज माइनस Q इंटू ई, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। आर यू गेटिंग? तो प्लस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, और माइनस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो आगे से याद रखना
जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो जी नॉर्थ प्लस होता है और साउथ माइनस होता है, ऐसे हम अज्यूम करते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस की तरफ जाती है। और उस फील्ड में अगर तुम किसी चार्ज को रखोगे तो वो चार्ज जो है अगर पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये हमारी थ्योरी थी। तो इसका मतलब अब जैसी हम एक्चुअली होता क्या है, जैसी आपने देखा होगा कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल हियर और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो होता क्या है कि जैसे ही आप प्लस माइनस कनेक्ट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। जैसे ही वायर में आप प्लस और माइनस का कनेक्शन करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पूरे वायर में। ठीक है, तो अब उससे क्या होता है कि जो प्लस वाला चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, जो माइनस वाला चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो तो माइनस है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जस्ट इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन लगता है, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट भागेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन की तरह इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स या एक्सेलरेशन एक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा, अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि वो माइनस है। हाँ, अगर प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, लेकिन माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप कनेक्शन करते हैं प्लस माइनस, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन अप्लाई हो जाता है, एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, लेकिन जैसे ही वो मूव करता है वो एटम से टकरा जाता है, तो उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। अगेन इट एक्सेलरेट, अगेन इट कोलाइड्स एंड इट्स लूजेस इट्स एनर्जी। तो एवरी कोलिजन में वो एनर्जी बार बार लूज करता है, फिर वो एक्सेलरेट करता है। तो धीरे 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 वो एक्सेलरेशन उसको मिल रहा है, लेकिन वो बार बार टकराने की वजह से उसकी एनर्जी लूज होती है। ठीक है, तो जस्ट ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एंड से अदर एंड तक वो मूव करता है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बार बार टकराता है, उसके टकराने से क्या होता है, उसका जो फ्लो होता है वो हिंड्रेंस होता है। फ्लो जो होता है वो जो रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो डिक्रीज करता है। और अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो स्लो होने लगेगा, देन व्हाट विल हैपन, करंट विल डिक्रीज। तो करंट कम हो जाती है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो एटम से टकराते हैं, टकराने की वजह से क्या होता है, उनका जो फ्लो रेट है वो कम होता है। फ्लो रेट कम हो जाता है तो करंट भी कम हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस अपोजेस करंट। एक्चुअली रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम। वो जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो रेजिस्टेंस के बारे में जस्ट ये हम लोग बोलते हैं कि जस्ट ये व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जस्ट हियर, resistance is nothing, it is proportional to number of collision of electron with the atom, number of collision of electrons with atoms। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वो टकराएगा, जैसे मैं थोड़ा सा 2 लाइन लिख देता हूं उसके बारे में, more the collision of electron with the atom, more the collision of electron with atoms, of electrons with atoms। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, हेंस करंट डिक्रीजेस। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेट कम हो जाएगा तो करंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड करंट डिक्रीजेस, तो करंट कम हो जाता है। तो एक्चुअली हम डिटेल अगर 1 लाइन में बोलना जाए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम। और क्या हो सकता है रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा चेंज करो,
हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड बच्चों को समझाते हैं कि उधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट करता है तो मूव कर जाता है, ऐसे ही समझाते हैं ना 10th स्टैंडर्ड तक। नहीं, तो अब 11th में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। 11th में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है उसमें फोर्स अप्लाई होता है दैट इज Q into E, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, अगर प्लस होता है तो उसके डायरेक्शन में जाता है, लेकिन माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। फिर फोर्स हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन और उस पे एक्सेलरेशन एक्ट हो जाता है। और हमने एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस किया दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी सोचा क्या, आप घर पे जाते हो अपना जिस ये फैन हुआ या ट्यूबलाइट हुआ, आप स्विच ऑन करते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो इमीडिएटली लाइट ऑन हो जाती है, इतनी जल्दी कैसे हो जाती है? आपने कभी सोचा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड, अभी हमने निकाला था कल निकाला था लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड होता है, इतनी कम स्पीड होती है उसकी। इतनी कम स्पीड में इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी कैसे मूव कर जाता है? अच्छी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ही है 10⁻³ फ्यू मिलीमीटर्स इन 1 सेकेंड, धीरे धीरे रेंगते हुए इलेक्ट्रॉन चलता है बिल्कुल। सो आपको करंट एकदम से कैसे मिल जाती है? करंट मिल जाती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो प्लस माइनस एक्टिव हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, उसकी वजह से हमको मिल जाता है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? गॉट इट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको इंट्रोड्यूस किया गया 11th में, इससे पहले नहीं किया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, प्लस माइनस की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, तो कॉम्पिटेंट दिस वन, रेजिस्टेंस अपोजेस करंट, छोटी सी थ्योरी इसको लिख लीजिए। ओके, तो 11th और 12th में इसी थ्योरी को फॉलो करेंगे आप। और ये फॉर्मूला याद रखना, F इज इक्वल टू Q into E। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू Q into E। और ये भी याद रखना, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अच्छा, लिंक जा रहा है, लिंक जाएगा तो सेम लिंक से ज्वाइन करके वापस आ जाना।